हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टेंथ क्लास के सिलेबस के आधार पे है, जो आपके बिहार पुलिस 19,838 के लिए एग्ज़ाम के लिए है। और गलती हो गई, 3-4 बार हिचकिचा जाता है तो मज़ा नहीं आता। अभी तो ठीक है, जब चल जाते हैं 10 मिनट में तो हालत ख़राब हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के टोटल 600 से 700 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस 19,838 के लिए। जितना भी क्वेश्चन आएगा बिहार पुलिस में, वो मान लीजिए कि यहीं से 5 से 6 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट रहेगा। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए पहले चैप्टर में जो भारत का संसाधन एवं उपयोग जो है, तो इसमें क्वेश्चन 1 में दिया गया है, नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। किसके लिए? अभ्रक के लिए। नेक्स्ट, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो कौन सा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? नेक्स्ट, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा को वांगर कहा जाता है। नेक्स्ट, रेंगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेंगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? कौन सी मृदा जो है? लेटेराइट मृदा। कौन सी? लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पंत झील है। नेक्स्ट, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? कितने? 12। नेक्स्ट, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना आपका सीतामढ़ी में स्थित है। कहाँ? सीतामढ़ी में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मोनोजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन से राज्य में मोनोजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। केरल में पाया जाता है। थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? कौन सा गुजरात में स्थित है? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो है गुजरात में स्थित है। 12 का सी। नेक्स्ट, 13, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई डिगबोई है। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? 14 का आपका दिया गया है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए, 15 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनर्पूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट, तट रेखा में कितने कि, तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? कितने किलोमीटर तक? तो 200 किलोमीटर। कितना? 200 किलोमीटर तक। नेक्स्ट, डाकू की डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से है। नेक्स्ट, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने सीमे क्षेत्र तक संपदा निहित है? कितने सीमा क्षेत्र तक? तो 19.2 किलोमीटर सीमा तक निहित है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कैसी है? अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। नेक्स्ट, काली मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेंगुर मृदा कहा जाता है। काली मृदा को रेंगुर मृदा। नेक्स्ट, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी? तो ये है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। नेक्स्ट, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है?
तो कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है? कौन सा रसायन जो मेढक को प्रजनन को नष्ट कर रहा है? एंड्रीन। एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट कर रहा है। नेक्स्ट, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कितना प्रतिशत भाग? तो 95.5% भाग महासागरों में निहित है। कहाँ? 95.5% भाग महासागरों में निहित है। नेक्स्ट नेक्स्ट बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीय संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। नेक्स्ट, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। नेक्स्ट, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? कितनी प्रतिशत? 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कितने प्रतिशत में? तो 19.27% में। नेक्स्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार क्या है? भारत में वन का विस्तार 20.06 भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। नेक्स्ट, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने प्रतिशत में? तो 7.1% क्षेत्र में। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का कि कुल देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? कितना प्रतिशत वन है? तो 60 से 60 60 से 110 होगा। 60 से कितना है? पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो यहाँ 6 से कितना है? 6 से 11% या 69 से, इसको देखना पड़ेगा। 38 नंबर कुछ दिक्कत हो रहा है। चलिए बाद में देख लेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 40 नंबर, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वनों को वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 101 करोड़ थी। कितना थी? 101 करोड़ थी। नेक्स्ट नेक्स्ट FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? कितने हेक्टेयर? ये सब नहीं पूछेगा, है ना, फिर भी इसका आंसर हो रहा है बी, 4 अरब हेक्टेयर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। नेक्स्ट चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे। 64 नंबर, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? भारत से था। नेक्स्ट, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है? तो कैंसर में होता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में होता है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे? 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जीव है जो भारत में पाया जाता है? डॉल्फिन। नेक्स्ट, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? लोहा को। किसको? लोहा को। नेक्स्ट नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन सा जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है। कौन है? झारखंड है। नेक्स्ट, भारत में लगभग कितने
कितने खनिज पाए जाते हैं? कितने खनिज पाए जाते हैं? लगभग 100 खनिज। नेक्स्ट, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण। नेक्स्ट, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण अभ्रक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ जो है 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। नेक्स्ट, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। नेक्स्ट, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो मैग्नीज का उत्पादक है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ये सब नहीं पूछेगा आपसे, फिर भी 125 करोड़ अनुमानतः। नेक्स्ट, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसमें 80%। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल को क्या है? सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। नेक्स्ट, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? कौन से राज्य में? तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। नेक्स्ट, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? किस स्थान पे किया गया था? तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला जो है अनवीकरणीय है। नेक्स्ट, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। नेक्स्ट, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है। कौन सा? झारखंड है। कौन सा? झारखंड। नेक्स्ट, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइड। कौन है? एंथ्रासाइड। नेक्स्ट, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। कौन से नदी पे है? सतलज नदी पे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। बरौनी जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण। नेक्स्ट, यूरेनियम का मुख्य उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का मुख्य उत्पादक स्थल कौन सा? यूरेनियम का जादूगोड़ा यूरेनियम का मुख्य उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तारापुर। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सर्वाधिक संभावनाएं हैं। राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। 81 नंबर ज्वारीय एवं 82 नंबर ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाएगी आपकी? खंबात की खाड़ी में। कहाँ? खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? लेड का अभाव है। नेक्स्ट, और सुंदरबन कहाँ स्थित है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था?
ये जिम्मरमैन ने कहा था, जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। नेक्स्ट, पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है, पीतल तांबा और जस्ता से बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है, तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, मानसीराम में वर्षा होती है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इनमें से कोई नहीं है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन नहीं हुआ था। नेक्स्ट, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? 92 का डी, तारापुर जो है महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा जो है, कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, लौह अयस्क है, लौह अयस्क है, अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? खनिज तेल के साथ पाई जाती है। नेक्स्ट, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है, भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? सबसे घटिया कोयला पिट कोयला है। नेक्स्ट, सबसे घटिया कोयला पिट कोयला है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है चरक को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन है? इनमें कोई जो है इनमें से सभी जो है जीवाश्म ईंधन है, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम सब जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर में है। कहाँ? तारापुर में। नेक्स्ट, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में स्थापित हुआ था, रियो डी जेनेरियो में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? कितने कार्य कर रहे हैं? लगभग 18 है ना। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। नेक्स्ट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट उड़ीसा में। नेक्स्ट, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट, भारत का भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? कांडला में। कहाँ? कांडला में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक खनिज है? कौन सा जो है कार्बनिक खनिज है? कोयला कार्बनिक खनिज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? 116 का बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, 118, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है? कहाँ स्थित है? तो रानीगंज में। कहाँ? रानीगंज में स्थित है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, कृष्ण निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? कौन सा जो है एक अजैव संसाधन का उदाहरण है? खनिज। नेक्स्ट, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? 27% पठारी क्षेत्र है, 27%। नेक्स्ट, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का
कौन स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 10वां स्थान है। नेक्स्ट, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? केरल में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। नेक्स्ट, जोग प्रपात किस नदी पर है? जोग या प्रपात नदी जो है आपका शरावती नदी पर। कौन से शरावती नदी पर स्थित है? नेक्स्ट, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी, ये सब याद रखिएगा, है ना, 1973 में हुई थी। नेक्स्ट, खंबात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? खंबात तेल खोज कब हुई थी? 1959 में। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन? हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? कौन है? तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। कौन? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। नेक्स्ट, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे? जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट, का 135 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा, मानस, ये सब कहाँ है? असम में स्थित है। 135 का डी, हिमाचल हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो ये भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? किस राज्य में है? असम, राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में लागू की गई थी। सितंबर 1987 में लागू की गई थी। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत के सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? डिब्रूगढ़ सैखोवा में है। नेक्स्ट, क्यूनाइन का प्रयोग होता है। क्यूनाइन का प्रयोग होता है मलेरिया में। नेक्स्ट, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? खादर को नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। नहीं, किसे? खादर को। नेक्स्ट, 147 नर्मदा नदी घाटी का संबंध किन राज्यों से? नर्मदा नदी घाटी का संबंध गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल कहाँ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ? उड़ीसा में है। नेक्स्ट, 149 नंबर क्वेश्चन, 149 नंबर, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम, कुडनकुलम, ये सब तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? कौन? जलवायु है, वनस्पति है, चट्टान, इनमें से सभी 100 150 का डी जो कि सही है। नेक्स्ट, 151, निम्नलिखित में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में है? कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? कोची? फाल्टा पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? 1992 में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? कौन सा जो अजैविक संसाधन है? नदी अजैविक संसाधन है। नेक्स्ट, रेगुर किसे कहा जाता है? रेगुर जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट, सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? कितना प्रतिशत? 24.62% भाग वनों से ढका हुआ है। नेक्स्ट, नहरकटिया क्षेत्र नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहरकटिया असम में स्थित है। असम में नहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 1987 में। 1987 में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर जो है
किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में। नेक्स्ट, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? भारत किस खनिज उत्पादन में विश्व अग्रणी है? और अवरक में, किसमें? अवरक में। नेक्स्ट, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्यूमीनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। किसकी? बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। नेक्स्ट, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। तो ठीक है दोस्त, हम लोग टोटल 164 क्वेश्चन कर चुके हैं भारत संसाधन एवं उपयोग में। तो ये सब में से कम 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ये पूरा 164 में से, तो आप लोग जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। कृषि। कृषि में मूंगफली किस प्रकार की फसल है? मूंगफली किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है। नेक्स्ट, आलू किस प्रकार की फसल है? आलू रबी फसल है। आलू रबी फसल है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? कौन से फसल की खेती होती है? चावल की। किसकी होती है? चावल की होती है। नेक्स्ट, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट, इनमें कौन सी रबी की फसल है? इनमें कौन सी रबी की फसल है? चना रबी की फसल है। नेक्स्ट, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को? कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। 8 नंबर, निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? उसे रोपण फसल कहा जाता है। रोपण कृषि कहा जाता है। रोपण कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट, शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? गन्ना। गन्ना नहीं बोई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। कौन? असम है। नेक्स्ट, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती कहाँ होती है? जलोढ़ मिट्टी में होती है। कहाँ? जलोढ़ मिट्टी में होती है। नेक्स्ट, चावल के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। नेक्स्ट, रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल पैदा होती है जाड़े में। कहाँ? जाड़े में होती है। नेक्स्ट, जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? 15 का बी। कहवा का है? किस फसल का? कहवा का है। नेक्स्ट, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट, पहला में चीन है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक? तो उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है गेहूं उत्पादन में भारत में विश्व का। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। कौन? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल जो है आपका चावल है। चावल एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है आपका उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट, चावल आपका जो है एक खरीफ फसल का पौधा है। खरीफ फसल का पौधा है। नेक्स्ट, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में बोला जा रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है? कौन सा जो है आपका रबी फसल है? गेहूं जो है आपका रबी फसल है, जबकि ज्वार धान और जूट क्या है? खरीफ फसल। नेक्स्ट, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोनी जाती है। याद कीजिएगा, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? कौन सा जो है आपका व्यावसायिक फसल नहीं है? गेहूं जो व्यावसायिक फसल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। कौन? गेहूं रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत में प्रमुख
खाद्यान्न फसल कौन है? धान है। कौन? धान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तीस के जो है कपास जो है खरीफ फसल है कि खरीफ फसल है कपास। नेक्स्ट, धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है कौन? कौन जो है धान का एक प्रकार है? औस है और अमन, औस, अमन और बोरो, ये सब क्या है? धान का एक प्रकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? किसकी खेती से? तो दलहन की खेती से। किसकी? दलहन की खेती से। नेक्स्ट, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम जो है आपका खादर है। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है वर्षा ऋतु में कौन सा फसल? खरीफ फसल जो बोई जाती है। नेक्स्ट, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में बनाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? कौन सा जो है रोपण फसल का उदाहरण है? रबड़ है, चाय है और गन्ना है, ये सब क्या है? रोपण फसल का उदाहरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? कौन सा जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? राजमा नहीं करता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में पुरानी जलोढ़ मृदा कौन है? पुरानी जलोढ़ मृदा कौन है? बांगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट, किस किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? सुंदरबन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? चाय निर्यातक पतन कौन सा है आपका? तो चाय निर्यातक आपका कोलकाता हो जाएगा। कौन? कोलकाता आपका चाय निर्यातक पतन है, कोलकाता। नेक्स्ट, औस प्रकार है, औस एक धान का प्रकार है, औस एक धान का प्रकार है। नेक्स्ट, भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? कौन सा योजना? तो कौन सा योजना चलाई गई है? वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई, इनमें से सब से जो है जो जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए चलाई गई है योजना। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? दक्षिण भारत में कौन है? महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में गन्ना उत्पादक राज्य सबसे कौन अधिक कौन है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, जो हम लोग तीसरे चैप्टर में चलने वाले हैं, तीसरे चैप्टर का जो है निर्माण उद्योग तीसरा चैप्टर है, इसमें टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? भिलाई किस देश के सहयोग से? तो रूस के। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन किसके अधीन है? किसके अधीन है? सेल के अधीन है। नेक्स्ट, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए हैं? कितने? तो कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए? 7। नेक्स्ट, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप उड़ीसा में है। कहाँ है? पारादीप उड़ीसा में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित है? कांडला पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट, इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? जनसंख्या। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? लौह इस्पात कंपनी जो है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। नेक्स्ट, नौ नंबर क्वेश्चन, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि 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 मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध है। उपरोक्त में से सभी। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? 10 का बी, जो सीमेंट है कृषि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली जो है किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता और रिसड़ा। नेक्स्ट 12 नंबर, निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है। नेक्स्ट, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन सा जो है उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन सा जो है छोटे पैमाने का उद्योग है?
तो खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? भोपाल त्रासदी में किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? कौन इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला है? कहाँ? तो राउरकेला में। कहाँ? राउरकेला में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है सीमेंट। नेक्स्ट, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मोरमुआगो बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में है। कांडला गुजरात में है। 21-22 का। राउरकेला जर्मनी के राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश की सहायता? जर्मनी के। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया? बर्नपुर में। भारतीय लौह इस्पात कंपनी बर्नपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इंदौर बंदरगाह इन्नौर है। इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इन्नौर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है? बोकारो स्टील प्लांट जो है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। नेक्स्ट, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुआ है? तो किस क्षेत्र में हुआ है? इनमें से कोई नहीं ऐसा है। नेक्स्ट, 27, निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा अग्रणी है? मुंबई सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, मुंबई। नेक्स्ट, हम लोग चौथे चैप्टर पे चलते हैं, परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो हम बहुत ही फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, आप वीडियो में बने रहें। आपका टोटल जो 500 से 600 क्वेश्चन जो है 1 घंटे के अंदर रिवीजन हो जाएगा और प्रत्येक दिन आप करते रहें। यकीन माने कि आप एक दिन जब एग्ज़ाम आएगा तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेक्स्ट, 2 का, कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ती है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? किसकी लंबाई जो सबसे कम है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की लंबाई सबसे कम है। नेक्स्ट, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नोएडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? नोएडा में। नेक्स्ट, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? 5 का, कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 6 नंबर, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? तो कौन महामार्ग भारत का सबसे लंबा? NH7। नेक्स्ट, भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? कौन सा ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? लखनऊ ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। C नंबर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? ये कौन से नदी पर स्थित है और किन स्थानों के बीच स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है और इलाहाबाद से हल्दिया के बीच चलती है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? कौन सा जो है जुड़ा हुआ है? तो 11 का, सिलचर तथा पोरबंदर। कहाँ? सिलचर तथा पोरबंदर। नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? देश में सड़कों की कुल लंबाई 3.8 थी। कितनी थी? 3.88 लाख किलोमीटर थी। नेक्स्ट,
पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है प्रथम स्थान पर? महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक मार्ग नहीं है? कौन सा जो है सड़कों का एक मार्ग नहीं है? सीमांत सड़कें सड़कें का एक मार्ग नहीं है। नेक्स्ट, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में है? कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। नेक्स्ट, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है? इंडियन नाम दिया गया है 2005 में। 2005 में दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? किस वर्ष किया गया है? तो 1986 में किया गया है। नेक्स्ट, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो कितने? 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया। नेक्स्ट, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में बांटा गया। नेक्स्ट, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? सबसे सस्ता है सड़क का। सबसे सस्ता सड़क का। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। नेक्स्ट, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में उपलब्ध है। नेक्स्ट, डेक्कन ओडेसी रेल मार्ग किस राज्य में स्थित है? दक्षिण रेल क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण रेल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? कौन सा जो संचार सेवा का अंग है? कौन सी संचार सेवा का? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, सब समाचार सेवा का अंग है। नेक्स्ट, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी रेलवे सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। नेक्स्ट, 31 नंबर क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। 1953 में किया गया था। नेक्स्ट, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन जल परिवहन है। नेक्स्ट, विश्व का प्राचीनतम। नेक्स्ट, 33 नंबर, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? रेल मार्ग से कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है? मेघालय। नेक्स्ट, ये सब करंट अफेयर में आता है, थोड़ा थोड़ा ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपका, ठीक। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पूछेगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछ सकता है नई दिल्ली। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपका मुंबई। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? एक राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? राष्ट्रीय राजमार्ग 1। नेक्स्ट, 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। मोरमुआ पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट, भारत में भारत में भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? कौन सा रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? इंदौर किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? इलाहाबाद है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1936 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? किस राज्य का है? महाराष्ट्र राज्य का है। नेक्स्ट, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। अगला चैप्टर 5वां नंबर चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। नेक्स्ट, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार का तृतीय स्थान है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
किसका शिवहर का अधिक है सबसे। नेक्स्ट, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, कितने प्रतिशत, 60%। नेक्स्ट, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, कितना प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि कार्य में लगा हुआ है, तो कितना प्रतिशत है आपका, कितना प्रतिशत है, 80% जो है कृषि कार्य में लगा हुआ है। नेक्स्ट, इनमें कौन गन्ना उत्पादक उत्पादक जिला नहीं है, कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, रोहतास गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। नेक्स्ट, बिहार के जूट उत्पादन में बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। नेक्स्ट, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र में का तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का दियारा तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, कब हुआ था, 1955 में, 1955 ईस्वी में कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, गंडक परियोजना का निर्माण किस पर हुआ था, वाल्मीकि नगर पर हुआ था, वाल्मीकि नगर में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो कौन से जिला में होता है, रोहतास में, कौन सा, रोहतास में होता है। नेक्स्ट, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, 52 का 6374 किलोमीटर। नेक्स्ट, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में, दरभंगा में स्थित है। कांवर कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहाँ स्थित है, कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में स्थित है, कहाँ, पटना में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, कहाँ संभावनाएं हैं, गंगा की द्रोणी में, कहाँ, गंगा की द्रोणी में। नेक्स्ट, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है, सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। नेक्स्ट, पाइराइट्स खनिज है, किसका खनिज है, अधात्विक है, पाइराइट्स खनिज अधात्विक है। नेक्स्ट, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, कौन सा तापीय विद्युत परियोजना बिहार में स्थित है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना और नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना, तीनों का तीनों है ना, कहाँ है, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, 20 नंबर क्वेश्चन, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, भागलपुर में। कहाँ स्थित है, कहलगांव तापीय विद्युत विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, ये सब पूछेगा आपका, किस जिले में है, ये भागलपुर में है। नेक्स्ट, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित, मुजफ्फरपुर में, कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी है बीएचपीसी द्वारा, ये 5 है, कितनी, 5 है, नहीं, ये कितनी है, 10 है। बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है, 10 है। नेक्स्ट, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 44.20 मेगावाट। नेक्स्ट, भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई है, 1840 में स्थापित की गई। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादक क्षमता कितनी है, चीनी की कुल उत्पादक क्षमता 3.52 लाख टन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित किए गए हैं, कहाँ जूट के कारखाने, कटिहार में, कहाँ, कटिहार में। नेक्स्ट, तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है, कौन से स्थान पे है, एक कर तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में घटा है, कहाँ, देश में घटा है। नेक्स्ट, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, गन्ना है। नेक्स्ट, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित हुआ, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग, हाजीपुर में, कहाँ, हाजीपुर में। नेक्स्ट, सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है, मुंगेर में सिगरेट का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में। नेक्स्ट, खाद कारखाना कहाँ स्थित है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है, बरौनी में स्थित है, कहाँ, बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट,
किस नगर को कालीन तैयार किस नगर में कालीन तैयार होता है? कौन से नगर में कालीन तैयार होता है? दाऊद नगर में। नेक्स्ट, किस अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में? डालमिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार की पहली रेल लाइन थी मार्टिन रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन थी। नेक्स्ट, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डे का नाम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हवाई पतन का नाम रहेगा। नेक्स्ट, 37 37 नंबर, ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्राम ट्रक कैसे ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। कितना है? 2 है। नेक्स्ट, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1860 से माना जाता है। नेक्स्ट, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। नेक्स्ट, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की 6287। नेक्स्ट, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। नेक्स्ट, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल बांका में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांका में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्रोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट पर स्थित। नेक्स्ट, 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। 2011 में बिहार की 8 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी। नेक्स्ट, 1991-2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है 28.63%। नेक्स्ट, बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5%। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना है। नेक्स्ट, सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? पटना है। नेक्स्ट, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कहाँ हुआ था? मध्य युग में हुआ था। कहाँ? मध्य युग में। नेक्स्ट, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजन नगर था टाटा नगर था। नेक्स्ट, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा? बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहाँ? बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट, चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन पे, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, बिहार राज्य है कृषि प्रधान है। कैसा कृषि प्रधान है? नेक्स्ट, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। नेक्स्ट, कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? नालंदा में है। कोकोलत कहाँ स्थित है? नेवादा में। कहाँ है? नेवादा में स्थित है। नेक्स्ट, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेवादा की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार किससे जुड़ी हुई है? नेवादा का। नेक्स्ट, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? किस नदी की उत्पत्ति? सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। नेक्स्ट, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा है? प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट, नवीनतम तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीनतम तापीय विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है पूर्णिया जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार की नदी है। हाँ, सोन दक्षिण बिहार की नदी कौन है? सोन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? बरौनी, कालगांव, कांटी इनमें सभी 65 के डी जो कि सही होगा। नेक्स्ट, मानचित्र अध्ययन से टोटल लगभग 8 से 9 क्वेश्चन है। चलिए हम इसे भी पढ़ लेते हैं। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? हैस्यूर विधि का विकास
हेल लेह मान्य किया था? किसने लेह मान्य किया था? नेक्स्ट, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो किसकी दिशा से? उत्तर पश्चिम दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से। नेक्स्ट, नेक्स्ट, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? हैस्यूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैस्यूर कहा जाता है। नेक्स्ट, तेल चिन्ह तल तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? कौन से भाग को दिखाया गया है? जल को दिखाया गया। किसे जल को दिखाया गया? नेक्स्ट, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया गया? किस रंग से दिखाया गया? हरा में को दिखाया। नेक्स्ट, मानचित्र में सफ़ेद रंग को किससे दिखाया गया है? हिमाच्छादित शिखर को दिखाया गया है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया गया है? तो नीले रंग द्वारा किसे दर्शाया गया है? जल को दर्शाया गया है। तो ठीक है दोस्त, हम लोग जो है आज 10th का टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट ज्योग्राफी था उसे भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका जो बचा हुआ मैथ, इंग्लिश, ये सब हमारे थ्रू नहीं होगा, क्योंकि ये सब बहुत, इंग्लिश हम जानते नहीं है, नहीं तो हम ना ही हमको थोड़ा बहुत पता है, इसलिए हम नहीं बता सकते। मैथ बता सकते हैं पर बहुत दिक्कत होगा, हम इस पे कैसे बता सकते हैं? ये सब जीके जीएस था तो हमसे जितना हो कोशिश है हम कर रहे हैं। मैथ तो एक एक गो सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो टिक मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही पूछता है, मैं इसमें एपी पूछता है, साधारण ब्याज पूछ रहा था, और दो चरबला रैखिक समीकरण, एक प्रायिकता और एक लाभ हानि, है ना? ये सब पढ़ लीजिएगा, 6 से 7 चैप्टर आपका बन जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना? क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी इतना कर सकते हैं हमारे लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।